श्री पारमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। महापुरुषों को हम विभिन्न प्रकार से संबोधित करते हैं। संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, स्वामी जी, साधु, सन्यासी, योगी। अब इनका वर्गीकरण सुनिए। महात्मा तो गृहस्थी, वानप्रस्थी, ब्रह्मचारी या सन्यासी, इनमें से कोई भी हो सकता है। और कुछ विशेष जो हैं वो सिर्फ त्यागी ही हो सकते हैं, जैसे कि सन्यासी, मुनि इत्यादि। ऋषि वह होता है जिसे ऋषि दृष्टा कहा जाता है, यानी जिसने मंत्रों, वेदों अथवा ब्रह्म ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो, देखा हो, जाना हो, ज्ञानी होते हैं। अब इसमें ब्रह्म ज्ञान जुड़ गया तो ब्रह्म ऋषि हो गए। अगर राजा कोई ऋषि हो गया है तो वो राज ऋषि हो गए। ये वैदिक ज्ञान का अनुभव ध्यान, तपस्या के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके वेदों और उपनिषदों के रचयिता जैसे वेद व्यास, वो भी ऋषि में आते हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, ये सब सप्त ऋषि। दूसरे मुनि, मौन से मुनि बना है। मौन रहकर जो चिंतन, विचार, मनन करते हैं, ध्यान में लीन रहकर ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं, समाज के कल्याण के लिए मनन करके ब्रह्म विचारों में लीन रहकर सत्य की खोज में ध्यानस्थ रहते हैं, जैसे कणाद मुनि, पतंजलि मुनि, योग सूत्र के रचयिता। साधु वह होते हैं जो संसारिक मोह माया छोड़कर भक्ति या साधना के मार्ग पर चलते हैं। किसी विशेष पंथ या संप्रदाय से भी ये जुड़ जा सकते हैं। सन्यास अथवा वैराग्य जीवन, भिक्षा से जीवन यापन, धर्म प्रचार करना, तपस्या में लगे रहना। संत एक अवस्था का नाम है। संत चारों आश्रम में या किसी भी जाति में, किसी भी लिंग में, कोई भी स्त्री हो, पुरुष हो, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, गृहस्थी, सन्यासी, जो शांत अवस्था को, परम शांत अवस्था को प्राप्त है, वह संत होता है। आध्यात्मिक और नैतिक मार्ग समाज को दिखाने वाले, स्वयं प्रभु भक्ति में लीन लगा रहते हैं और दूसरों को भी प्रेमा भक्ति और सेवा का संदेश देते हैं। प्रभु भक्ति और कीर्तन में निमग्न रहकर समाज में सेवा, भक्ति, आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करना, भक्ति मार्ग का पालन करना। संत कबीर, संत तुकाराम, गुरु नानक देव जी महाराज, संत रैदास जी महाराज। अब सन्यासी वह होता है जिसने 4 आश्रमों में से अंतिम सन्यास आश्रम का चयन किया, जिसने गृहस्थ जीवन को त्याग कर मोक्ष की खोज के लिए जीवन समर्पित कर दिया। पूर्ण वैराग्य, संसारिक वस्तुओं से विरक्ति, सन्यास दीक्षा प्राप्त करके आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान में लीन रहना। जैसे भगवान शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ। योगी वह होते हैं जो अष्टांग योग, विभिन्न अंग
हठ योग, भक्ति योग आदि का अभ्यास करते हैं, आत्मा के द्वारा परमात्मा से एकत्व की साधना करते हैं, ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब का पालन करते हुए आसन में स्थिर होकर योग दर्शन में गहरी समझ प्राप्त करते हैं, आत्म नियंत्रण, साधना, संयम का जीवन। जैसे कि महर्षि पतंजलि और परमहंस योगानंद जी महाराज और भी अनेक योगी हुए हैं। तो ये सब महापुरुष ही किसी न किसी तरह से परमात्मा को पाना चाहते हैं। रास्ते थोड़े थोड़े भिन्न हैं, पर सबका लक्ष्य वही है, परमात्मा प्राप्ति। और भगवान जी ने हमें जो 5 नियम दिए हैं, वो भी हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए वो बहुत सरल साधन दिए हैं, जिनका पालन करके हम सहज ही परम पिता को प्राप्त कर परम पिता परमात्मा का दर्शन करके धन्य हो सकते हैं। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।